हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं और सबको गुड मॉर्निंग। अभी मैं आई हूँ बच्चों को जगाने के लिए, क्योंकि स्कूल ओपन हो गए हैं और अभी इनकी उठने की आदत गई नहीं है, क्योंकि 20 दिन की छुट्टियाँ लगभग पड़ गई थी, तो इस वजह से ये लेट उठते थे। लेकिन 2-4 दिन में तो ये है कि आदत बन जाएगी। तो अभी मुझे डालने जाना था हरा, तो मैं उससे पहले इनको बोल के जा रही थी कि थोड़ा बहुत जो काम लर्निंग वगैरह का रह गया है वो ये कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, बड़ा हो या छोटा हो, हर किसी को ही सुबह उठने में आलकस तो थोड़ा सा आता ही है, क्योंकि सुबह के टाइम में नींद इतनी अच्छी आती है और ऊपर से सर्दी का मौसम। तो इधर हमारे केशव भी सोए हुए हैं, तो इनको जगाऊंगी मैं नहाने के बाद। तब तक कि मैं हरा डाल के आऊँगी और गोबर वगैरह डाल के आऊँगी। तो एक बार तो मैंने सोचा था कि अंदर ही डाल देती हूँ, ठंडा मौसम है। फिर सोचा कि अंदर डालूँगी, फिर इनको बाहर निकालूँगी और बच्चों को जाना है स्कूल। इस बीच मुझे भी नहा धोकर केशव को नहलाना है। तो फिर मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, अंदर हरा नहीं डाला, मैंने बाहर डाल दिया है। अभी साथ के साथ इनको बाहर निकाल देंगे, तो अंदर का बाहर का सारा गोबर एक साथ ही उठ जाएगा, तो मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और ये मौसम ऐसा हो रहा है, वैसे तो धूप अभी थोड़ी सी निकलने लगी है, लेकिन फिर भी सर्दी तो है ही, चलती सर्दी है। कहते हैं ना कि चढ़ती और उतरती ही ठंड बच्चों को, पशुओं को या बड़ों को लगती है, तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता ही है। तो जी बस अभी इनको बांध देते हैं बाहर, और रात का भी गोबर यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि शाम को मैं दूध निकालने के बाद दोबारा प्लाट में नहीं आ पाती हूँ। मुझे वीडियो एडिट करनी होती है, थोड़ा बहुत सिलाई का काम रहता है वो एडिट करना होता है, और दिन ज़्यादा बड़े अभी नहीं होने लगे हैं। तो बस अभी इनको बाहर बांध दिया है। और हमारी भैंस की तबीयत 2 बार सर्दियों में ख़राब हो चुकी है, इस वजह से हरा तो इसने बिल्कुल खाना ही छोड़ दिया है। तो देखते हैं जी, पता नहीं ये हरा खाना इसने तबीयत की वजह से छोड़ दिया है या बरसम है इस वजह से नहीं खाती है, पता नहीं। अभी कुछ दिन में जब अपनी वो बाजर लेके आएंगे तब पता लगेगा ये क्यों नहीं खा रही है। तो बाहर का वो गोबर उठा दिया है, अभी कर लेते हैं अंदर की सफाई। अगर मैं इनको बाहर नहीं निकाल देती तो जो ये गोबर कर रखा था, इसको ये पैर रख के चारों तरफ फैला देती बाहर निकलने के चक्कर में, तो बस मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया इनको बाहर निकालने पर। और यहाँ से ये है कि साथ के साथ झाड़ू लग जाएगी। फिर खाना बनाने के बाद अगर टाइम लगेगा तो मैं झाड़ू लगा के जाऊँगी, नहीं तो 2-4 दिन से यही हो रहा है। तबीयत ज़्यादा अच्छी है नहीं, धीरे धीरे ये दवाइयों ने असर किया है, तो इस वजह से यहाँ पे झाड़ू का काम थोड़ा सा धीरे ही चल पाता है। तो जी बस वहाँ से आने के बाद बच्चे भी हो गए थे तैयार, और हमारा नहाना धोना हो गया है। मैंने अपने केशव को नहला दिया, शायद किंसु ने नहलाया था। मैंने नहाकर बनाने लगी थी खाना, और आज खाने में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे अपने केशव के लिए और बच्चों के लिए। हम तो खाएंगे सिंपल आलू की सब्ज़ी, रात की जो सब्ज़ी बची हुई थी उससे, और बच्चों के लिए थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और आलू के पराठे। तो सब्ज़ी तो ये लेकर नहीं गए थे, और फ्रीज में कुछ भी सामान नहीं रख पाते हैं, इस वजह से रसोई मुझे हर वक्त ऐसी भरी भरी लगती है कि बस ये समझ नहीं आता कौन से सामान को कहाँ पर रखे। तो जी बस खाना बनते ही मैंने अपने केशव को खिला दिया है, और अभी टाइम हो गया है दोपहर का। बीच में कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि छोटे बड़े इतने सारे काम होते हैं, उनको करते करते फ़ोन उठाने का ध्यान नहीं रहता है, और ऊपर से बंदरों की भरमार रहती है हमारे यहाँ पे। तो जी बस बच्चों को दूध पिलाया, और अभी ये शाम का टाइम हो गया है, दूध निकाल लिया है। अभी पियेंगे अपनी चाय, और चाय पीने के बाद मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। और आज बच्चों की सब फरमाइश है, सब्जी खा खा कर बच्चे बिल्कुल छिक गए हैं। तो अभी इनकी फरमाइश थी कि मम्मी आज सूखे मसाले की जो कढ़ी होती है, यानी कि लहसुन प्याज नहीं डालते हैं उसमें। जा खेल्या आणि किताबान बंद करा ना का पेज पट्ट्या पाव गाओगे तो
तो जी उसके बाद चाय पीने के बाद 2-4 काम अपने और किए छोटे मोटे जो थे, और उसके बाद ये सूखे मसाले लिए हैं मैंने, सौंफ, धनिया और तेज पत्ता है, उसके साथ है मेथी और जीरा। सारे सूखे मसाले मिलाकर मैं लगाऊंगी कढ़ी में तड़का, और वास्तव में इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है कि प्याज लहसुन तो भूल ही जाएंगे। और ये कढ़ी आप पूरियों के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है। तो आज बच्चों की फरमाइश पर बन रही हैं कढ़ी पूरी, और लड्डू गोपाल को भी मैं इसी का भोग लगाने वाली हूँ। लो रोटी खा ले भाई, मैं एक एक पकड़ाना हूँ, मैं पराना पाछा देख आऊंगी। पहले मैं थारी सेकूंगी, तो जल्दी आ जाओ, मैं मेरी भी बाद में सेकूंगी। पहले थारी अपनी घाल के लिए ये उड़ा खा लिए तर कोई ना नाटक सारा न बेड पे चाहिए सर। तो जी कढ़ी मेरी बन गई है, और अभी तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जी अभी पहले बच्चों को, उससे पहले केशव को भोग लगाऊंगी। तो मैंने 2 पूरियाँ पहले उतार ली थी। केशव को खिलाने के बाद मैंने साथ के साथ बच्चों को भी पूरियाँ उतार कर दे दी थी, क्योंकि किंसु के पापा और दादा दादी पूरियाँ नहीं खाते हैं। किंसु के पापा एक आध ले लेते हैं, लेकिन इतनी मतलब उनको अभी इनसे थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है, तो अभी वो पूरी ज़्यादा नहीं खाते हैं। हम माँ बेटे तो खा ही लेते हैं। तो पूरियाँ बनेंगी हमारे लिए सिर्फ। तो बस लग रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि गरम गरम तुम पहले खा लो, फिर उसके बाद मैं बीच में रोटियां बनाऊंगी। और बीच में रोटियां बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी मेरे लिए 4-5 पूरियां और बनाई थी। तो जी बस ऐसे ही करके अपना दिन सारा निकल जाता है। कभी कभी बच्चों की फरमाइश के हिसाब से भी चलना पड़ता है। वैसे मैंने सब्जी ली थी, हरे टिंडे लिए थे, लेकिन पता नहीं टिंडे घिया जैसी सब्जियों को देखकर बच्चे ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे कि उनको उल्टी आने वाली है। तो फिर मैंने जिद नहीं की कि चलो ले तो लिए हैं, सुबह बना लेंगे। तो अभी इनकी फरमाइश पर कढ़ी, और मेरे बच्चे कढ़ी कुछ ज़्यादा ही खाते हैं खुश होकर। तो हर दूसरे तीसरे दिन कढ़ी तो हमारे घर में बनती ही है। तो जी बस किंसु की दादी आ गई थी खाना लेने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, क्योंकि बच्चे गरम गरम खाएंगे। इनको खिलाने के बाद देकर आएंगे प्लाट में। तो बस जी पहले मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, फिर बच्चों को खिलाया, और उसके बाद अपना वही बर्तन वगैरह धोने का काम। और शाम को हमारे गांव में ना 3-4 शादियां, और बड़े गांव है तो इस वजह से शादियां होती ही रहती हैं। तो फिर लाइव करने का भी इतना नहीं मिल पाता। तो जी बस इसी तरीके से अपना तो टाइम पास हो रहा है। आपके वहाँ पे क्या है, कैसा है माहौल सर्दियों का, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो हमारे कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को बीच में स्किप ना करें, इसे पूरा देखें। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की, खुश रहिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।